नमस्कार दोस्तों, एच हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल यादव आज जुड़ा हूं गांव मुसेदपुर जिसके अंदर हरियाणा सरकार के तहत आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वर्ल्ड स्किल सेंटर के नाम से, जहां बच्चों का ये कहना है, ये विद्यार्थी मेरे साथ खड़े हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ पर बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए बच्चों को इन्वाइट किया जाता है। ये बच्चे पिछले 6 महीने से बेरोजगार हो चुके हैं, इनका 1 साल का कैरियर बिल्कुल खराब हो चुका है। इनसे बातचीत करेंगे किन किन लोगों से इन्होंने बातचीत की, इनके माँ बाप के पैसे किस तरह से इन्होंने धोखाधड़ी करके लूटे। हम बातचीत करते हैं भाई साहब से। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। बताइए क्या बातचीत है, किस तरह से आप लोगों को यहाँ बरगलाया गया और आपकी जो 1 साल का जो स्टूडेंट कैरियर था वो बर्बाद किया गया। जी सर मेरा नाम नवीन है और मैं पटौदा से बिलोंग करता हूँ। जी मैंने यहाँ पे जनवरी में एडमिशन लिया था और मेरे को ये बताया गया था कि 17 जनवरी को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और मेरे को ये गुमराह किया गया कि आपकी जर्मन से टीचर आएंगे, जर्मन से फैकल्टी आएगी, जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी और आपको जॉब प्लेसमेंट के बाद फीस देनी है। जी मेरे को ये बताया गया था, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया और मैंने लिया था IIT में डाटा साइंटिस्ट के लिए। तो जो मैं यहाँ पे आके देखा तो जो बताया गया था वो यहाँ पे एक भी चीज़ नहीं मिली, ठीक है। और फिर दूसरी बात, इन्होंने ये बताया था कि बच्चों का लोन होगा, उनका लोन भी नहीं हुआ सर। बच्चों से सर दबाव बना के पैसे लिए गए 75 हज़ार रुपए, उनके पैसे अब तक वापस नहीं मिले हैं। नहीं, इन लोगों का ये कहना था क्षेत्र के लोगों को कि यहाँ पर हम बिल्कुल 1 रुपए भी नहीं लेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। जी सर। तो ये कहाँ तक बात सत्य थी? सर इन्होंने ये बताया था कि हाफ पेमेंट तो आपकी करेगी गवर्नमेंट पे और हाफ पेमेंट देनी है आपको और हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको 75 हज़ार में मिलेगी, वो भी नहीं मिली और 75 हज़ार रुपए बच्चों से ले भी लिए। जी ये बात है जी। फिर अभी क्या प्रॉब्लम सारी है आपको? अभी सर सारी प्रॉब्लम है सर, जो बताया जर्मन टीचर आएंगे, 8 महीने हो चुके सर, यहाँ पे एक भी टीचर नहीं है। लोकल टीचर सभी ऐसे हैं लोकल टीचर और उनको भी सर मैं कहता हूँ कुछ नहीं आता सर। नहीं, आपकी बातचीत हुई थी, वो यशपाल भाई साहब खड़े हैं, उनसे आपकी बातचीत कितने समय पहले हुई थी? सर मेरी बातचीत, मैं थोड़ा डिस्ट्रिक्ट अलग है मेरा, तो इन बच्चों को सबको बताया गया था कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है। शालिनी मैम थी, उनके साथ यशपाल जी आए थे, तो जी उनके साथ आने के बाद बच्चों को थोड़ा वो विश्वास हुआ, तो इसलिए बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिया। यशपाल भाई साहब का आपका विश्वास हुआ कि भाई हमारा यहाँ सेफ है? हाँ जी सर, इसलिए बच्चों ने यहाँ एडमिशन लिया। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने हमसे ये बताया था कि यहाँ पे खट्टर साहब आएंगे और यहाँ पे वो उद्घाटन करेंगे इस संस्था का। सबसे बड़ा मेन पॉइंट तो यही है कि बच्चों को विश्वास जमा गया और फिर बाद में उसको तोड़ा गया। वर्मा जी का कहना है कि मैं इसलिए नहीं आया, 3 महीने से यहाँ पे मेरी वाइफ बीमार थी। वो वर्मा जी है जो, उन्होंने ये बात कही। मैंने बोला आप क्यों नहीं आए? उसने हमसे मिलने के यहाँ पे तो गेट भी नहीं खोलते, मिले हमें थाने में SHO साहब के आगे। मैंने पूछा सर आप क्यों नहीं आ रहे थे बच्चों की क्लासेस? बोला कि मेरी तो वाइफ बीमार थी। मैंने बोला आपकी वाइफ बीमार थी तो आप किसी और को प्रमोट करते अपनी जगह, बच्चों के भविष्य से क्यों खेल रहे हो? हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों के पैसे वो वापस भी दे चुका है, लेकिन आप बोल रहा है मैं किसी के वापस नहीं दूंगा। आज विधायक जी से आपकी बातचीत हुई, विधायक सत्यप्रकाश राव था, तो उन्होंने क्या आश्वासन? विधायक जी ने आश्वासन दिया कि मेरे पास आपकी शिकायत पहले से ऑलरेडी आई हुई है, मैं आपकी शिकायत पर विचार करूंगा, आपको इंसाफ मिलेगा, ये आश्वासन दिया उन्होंने। तसल्ली है आपके दिल को, मिल जाएगा? हमें तसल्ली नहीं है बिल्कुल भी। वजह ये है, अगर होना होता तो अब तक 8 महीनों को बच्चों का भविष्य है और घर से पैसे आ रहे हैं, किसी ने इंटरेस्ट पे दे रखे, किसी ने कैसे दे रखे। ये तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई और भी मिला हुआ। सर मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ छोड़ के जा चुके। लगभग कितने बच्चे होंगे सर? यहाँ पे पहले कम से कम 40-50 के लोग बच्चे थे और अब यहाँ पे 20 भी बच्चे नहीं है, मुश्किल से बहुत सारे बच्चे यहाँ जो छोड़ के जा चुके। तो सबसे मेन पॉइंट तो ये है, बच्चे एडमिशन वाले। यशपाल भाई साहब खड़े, उनसे बातचीत करेंगे, आ जाइए। अभी आपका नाम लिया जा रहा है कि शालिनी मैडम और यशपाल भाई साहब जो हमारे पार्षद है, उनके विश्वास और भरोसे के ऊपर हमने यहाँ एडमिशन लिया, लेकिन इन लोगों ने हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। तो आप कहाँ तक सर ये कहना चाहेंगे कि ये बच्चे वाकई में खराब हो चुके 1 साल के लिए, आगे भी इनका भविष्य खराब है? देखो ऐसा है, ये बच्चे जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मेरे कहने पे इन्होंने एडमिशन लिया था। शालिनी मैडम को तो क्या जानते हो, वो तो हमारा वेलकम दो रहा था भाई गांव में, हमें धन्यवाद करना था गांव वासियों का, तो हम गए थे। लेकिन मैंने इनको ये थोड़ी कहा था बच्चों को भाई आंख बंद करके आप एडमिशन लो। जब किसी को अगर ITI करनी है तो ITI का अपना स्कोप देखो। कुछ बच्चे इसमें 1-2 बच्चे तो ऐसे आए थे, उन्हें एडमिशन ले लिया, फीस जमा करा दी, उसके बाद कह रहे कि मैं हैकिंग करनी थी, कंप्यूटर कोर्स करने थे। तो अगर जो 6 प्रोसेस थे इसमें, जो 5-6 कोर्स, सर उन्होंने ना जर्मन के ऊपर खास मोटिव दिया कि भाई जर्मन भेजेंगे, हम आपको जापान भेज देंगे, जर्मनी भेज देंगे, वहाँ के टीचर्स आएंगे उस देश के और आपको यहाँ प्रमोट करेंगे हर लेवल पे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं? मेरी बात सुनिए, अभी ये ना तो 6 महीने कोर्स है, 1 साल का ये कोर्स है। और मैंने ये कहा था इन बच्चों को, मैं आज भी मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने ये कहा था इन बच्चों को भाई
आप इनमें एडमिशन लीजिए, एडमिशन करके और कोर्स करके जब बाहर निकलोगे, अगर आपको भाई ये 25-30 हज़ार की कह रहे थे, भाई 20-25 हज़ार, हम 20-25 हज़ार की नौकरी जरूर मिलेगी, नहीं मिलेगी तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ कोर्स करने के बाद ही। अब इनका बीच में किस तरह से इनका भाई मन उचट गया या क्या है, आप ये इसको देख रहे हो स्किल डेवलपमेंट को। अभी विधायक जी ने भी मंच के माध्यम से बोला है, ठीक है, और आप भी प्रेस वाले हो, आप तो नीचे से निकाल सकते हो भाई कहीं भी खबर, कब्रिस्तान के मुर्दे भी उखाड़ दोगे आप तो आपने भी ये चीज़ उठा रखी है बच्चों की, बढ़िया है, लेकिन आपने इस सच्चाई को भी उजागर करना है भाई ये कहाँ तक सच है, क्योंकि हो सकता है आज के युवा साथियों को भाई सर इनका ये कहना है कि जिन टीचरों के लिए हमें बोला गया था वो टीचर ही नहीं आए, और टीचर है ही नहीं, कुछ चीजें लेवल के तो बच्चे भी इसलिए नहीं पढ़ रहे। देखो कुछ चीजें डिपार्टमेंट की तरफ से डिले हुई है, कुछ चीजें डिपार्टमेंट की तरफ से डिले हुई है भाई, जैसे इन्होंने कहा था भाई मार्च अप्रैल में एडमिशन हो जाए, सेशन शुरू कर देंगे, तो अब अगस्त हो गया, तो कोई इनका अभी हम पिछले 1 हफ्ते पहले ये सभी बच्चे थे और आसपास के गाँव के लोग आए हुए थे, हम इनसे मिले थे, मिलने के बाद उनसे मीटिंग भी हुई थी और बुजुर्ग भी थे हमारे एरिया के, तो उन्होंने कहा था कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दो, हमारे कुछ जो वेबसाइट है उसमें कोई टेक्निकल इशू था, वो हम उसको कस्टमाइज करा के करा रहे हैं, और 1-2 पेरेंट्स ने तो चेक भी किया ऑनलाइन, उनकी ऑनलाइन वो है साइट है, आप चेक करो, और ये 100% श्योर है कि ये जर्मन से टाई अप है, मतलब 90 कंपनियों से इनका टाई अप है भाई। बच्चा जो कंपनियां नहीं सर, इन्होंने बोला कि 90 देशों से, हाँ शायद 90 देशों से होगा, 90 देशों से टचिंग होने के बावजूद भी 190 बच्चे, इनका 1 साल का कैरियर बिल्कुल खराब। मेरी बात सुनो, 1 साल का कैरियर, जब देखो कुछ चीजें हो सकता है एडमिशन में या टेक्निकल कुछ इनका रहा था जो वेबसाइट में, मैं ये नहीं कह रहा भाई ना हुआ, इनका बच्चों का कुछ समय खराब हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तो जनवरी से अब तक, सुनो मेरी बात सुनो, कुछ बच्चों का इनको इनमें थोड़ी सी तो गलतियां ये बताई थी इन्होंने भाई, इंस्टॉलमेंट में हम फीस ले लेंगे, मेरे से तो सर ये बताया था कि जो बेटा मैं बोल लूँ, मैंने सारी सुन रखी थारी, अगर भाई इंस्टॉलमेंट में फीस लेंगे, और वो इंस्टॉलमेंट में इन्होंने फीस नहीं ली, वो फिर कहने लगे भाई हमने पूरी फीस चाहिए, और हम वो पूरी फीस से लेंगे, उसके बाद ही पोर्टल चढ़ाएंगे। तो उसके बाद भी हम जब 1 हफ्ते बाद पिछले ये सारे बच्चे थे हम मिले थे, मैंने इनको कहा था मकसर या तो इन बच्चों का सॉर्ट आउट करो जो भी, फिर इन बच्चों ने साफ ही कहा था भाई 5-6 बच्चे थे पालड़ी गाँव से, ये बोला हम एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो उसका भी कोई ना कोई समाधान निकालेंगे भाई, या तो इनकी फीस वापस हो, या इनके साथ जिस तरह से भाई वो अगर उनका कुछ खर्चा लगा है 5-7-10 हज़ार का, तो वे भी उनसे भी हम सुनेंगे। तो उन्होंने आज का टाइम दिया था, और आज कल शाम को हमें विधायक जी का मैसेज आया भाई कल मंत्री जी का प्रोग्राम है, तो इसलिए आज की व्यवस्था तो होगी, और कल मेरी ट्रेनिंग है वहाँ पे, क्या नाम, बहुत बड़ी बात है कि परसों हम जरूर कहना था, इस भाई का ये कहना था कि मनोहर सरकार को देखते हुए, बीजेपी सरकार को देखते हुए, इनके प्रतिनिधियों को, इनकी विश्वास की भावना को देखते हुए हमने यहाँ एडमिशन लिया था, और ये इतने बड़े दावे कर रही है सरकार की भाई शिक्षा बढ़ाओ, देश बढ़ाओ, और हमारा 1 साल का कैरियर खराब हो गया। आप इन लोगों की मदद कहाँ तक करना चाहिए? मेरी बात सुनो, कुछ मैं इनके साथ हूँ, बच्चों के साथ, ये मेरे बच्चे हैं ना, इनका भविष्य है, कुछ अगर समय इनका खराब हुआ है तो वापस तो आ नहीं सकता। देखो इसमें अगर कुछ टेक्निकल प्रभाव से अगर वो समय खराब हुआ है तो भाई उसमें तो कुछ किसी की भी गलती नहीं है। अगर वो कुछ बता रहे हैं कि 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम लिया था, कल नहीं तो परसों हम फिर दोबारा बैठेंगे, आज तो मैं अभी जा रहा हूँ, तो परसों हम बैठेंगे, कल मेरी ट्रेनिंग पानीपत, तो मैंने इनको बोला था, इनके सामने टाइम लिया था, और 5-10 और भी लोग थे हमारे क्षेत्र के, तो इनका बिल्कुल शॉर्ट आउट कराएंगे। उसके बाद और यहाँ पे 60-70 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप 60-70 बच्चे हैं, उस दिन तो 60 बता रहे थे, 8 बच्चे पढ़ रहे हैं, चलो 8-10 जो भी हैं वो पढ़ रहे हैं। आप एक बार अगर आप अभी यहीं पे हो तो एक बार जाके और चल के, मैं भी साथ चल दूंगा, 10-15 मिनट है, एक बार टेक्निकल प्रभाव से आप ये देखो भाई उनकी ओरिजिनलिटी है या नहीं है। और अगर हरियाणा सरकार से कुछ देखो, ये हमारे इसमें ये नहीं मैं कह रहा कि ये बाड़ा खराब है, लेकिन कुछ युवा साथियों में ऐसी होती है भाई जल्दी नौकरी मिल जाए, जल्दी हम आगे बढ़ जाओ, तो कुछ मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। और कुछ हो भी जाए, मान लिया अब ITI है, 2 साल की ITI करके आ रहे हैं, ये अपने गुड़गांव ITI से करके आ रहे हैं, उन बच्चों को हीरो होंडा कंपनी या कोई और कंपनियां 2 साल के लिए उस प्रोबेशन पीरियड पे लेती है, उसके बाद ये बच्चे घर बैठ जाते हैं। कई बच्चे महचाना के बरसुंडा के कई है, उनके बाद उनको लेती नहीं कंपनी,
सर बच्चों का ये कहना है ना, बच्चों का ये कहना है कि जितने भी यहाँ बच्चे हैं उनके लगभग के माँ बाप खेती पर आश्रित हाँ, है। बिल्कुल है। और 1-1.5 लाख रुपए जो इन्होंने लिए इनके पास से या 75,000 लिए, 80,000 लिए, जितने लिए, उनके लिए वो एक बहुत हैवी रकम है। बिल्कुल है उनका ब्याज लगाना सर बहुत। हम उनकी कोशिश कर रहे हैं, पूरा पैसा दिवाएंगे अगर ना पढ़ेंगे। और कुछ चीजें ऐसी है भाई, मान लीजिए अगर उन्होंने पोर्टल पे चढ़ा दिए, उनकी भी मजबूरी होगी वे बैठ के, हमने एक हफ्ते का टाइम ये दिया था, अब भाई आप बात कर लीजिए अपने स्टाफ से या गवर्नमेंट से या अपनी जो टाइप कंपनियां हैं, इन बच्चों का सोल्यूशन क्या है। पैसा इनका अगर नहीं पढ़ना चाहते तो पैसा आगे भी है ना, कोई अगर ये यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ना भी चाहे उसके भविष्य के लिए मैं बोलता हूँ इस वर्मा को चेंज करो, क्योंकि वर्मा का थाने में क्या कहना है, मैंने पूछा जी आप मिलते भी नहीं हो, क्या प्रॉब्लम आपको। इनका कहना है मेरी वाइफ बीमार थी, मैं 3 महीने आ नहीं पाया यहाँ पे। उनकी वाइफ बीमार, तो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भाई किसी अपनी जगह किसी और को प्रमोट करो, सब बैठे हैं अपनी जगह किसी और टीचर को प्रमोट कर, कुछ तो करो, बच्चों का सोल्यूशन तो करो। आप मीडिया से आप इनके एक बार वो आप इनकी उसमें वेबसाइट चेक करो, मतलब वो तो पता चल जाएगा कितना है। साइट नहीं है। सर एक बात बताओ, एक हफ्ते के लिए बोला गया, एक हफ्ते के लिए, एक मिनट, एक हफ्ते का डिले बोल रहे हैं, ये 8 महीने डिले हो गया। अब ये बताओ 1 साल का कोर्स था, 4 महीने रह गए, उसमें ये सर क्या IT का कोर्स करा देंगे सर। 1 साल का था, 8 महीने जा चुके हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात, आप ये चीज मत माइंड में रखो भाई हमारा जनवरी तक कोर्स शुरू था, 4 महीना रह गया। 17 जनवरी अगर तुम्हारा पोर्टल से है स्टार्ट। सर जी मेरा तो ये बोल रहे हैं कि तेरा एडमिशन ही नहीं है। किसका? मेरा। फिर पैसे 6 महीने आया मैं, 6 महीने आया हूँ मैं। पैसे तो आपने दे रखे हैं। पैसे का मैटर नहीं है सर, टाइम का मैटर है मेरा, सारा टाइम खराब हो गया। टाइम तो देख भाई, अब ना तो मैं वापस ला अब सकता आज ये ना बोल कोई रहे हैं, और ले सर सकता। आज ये बोल रहे हैं तेरा एडमिशन नहीं है, उस चीज उसका का सर क्या सोल्यूशन समाधान कोई निकालेंगे आपके पैसे का। टाइम तो देख कोई भी नहीं वापस ला सकता, कोई अगर है तो वे बता दे। और अंकल आपने ये बात कही ना कि ये मतलब फीस लेने के बाद बच्चों ने कहा हमें हैकिंग सीखनी है, वो सीखनी है। हैकिंग का बोलना था सर इन्होंने। जिस टाइम तो हमने मैं फीस ये जमा कह रहा हूँ, करी जब तुम्हें इतना ज्ञान है सब्जेक्ट का, तो तुमने जब वहाँ पे ब्राउजर पे 6 कोर्स थे, लिखा हुआ है ना, तो वे चीजें पे आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया? आप वो तो भीतर कुछ भी बोल रहे, आप उनको बोलते भैया क्या लिख रखा है आपने? नहीं, इन्होंने हमें ये बताया कि IT एंड ITs का कोर्स है। IT में क्या आता है, डाटा साइंस भी आता है, वेब डेवलपमेंट भी आता है, और सारे एथिकल हैकिंग सब आते हैं। आप 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी पूरी वेरिफिकेशन करते हैं। पूरी वेरिफिकेशन हमने करवाई पूछा था इनसे, तभी इन्होंने ये कहा कि हमारे पास है हैकिंग है, हम आपको सिखाएंगे। जब फीस दे दी बाद में ये सर कह रहे हैं कि हमारे पास तो सिलेबस ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने मना कर रहे हैं, बाद में मना करिए ना फीस भाई। चलो मेरे तो सिर्फ 1 मिनट मैं आपके साथ। चलो अब जो हुआ वो ठीक है। माननीय मैं अपने पार्षद जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बच्चों को इंसाफ कब तक मिल जाएगा? भाई हम बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगले हफ्ते तक शायद इनका सॉर्ट आउट करवाएंगे। ठीक है चलो ठीक है, थैंक यू सर। पता ही नहीं। सर जी हमने डिपार्टमेंट, अरे सुनो तो सही, थाना में भी एप्लीकेशन दे रहे हैं। अरे गुरुजी सुन तो ले, थारा मिल हूँ कदे जिक्र तो करना चाहिए। 8 महीना होगा। नहीं वो नहीं बताया कोई ऐसी बात, कोई और बात बताई होगी या जैसे आज बताया। ग्रीवेंस कमेटी मुझे पता लग गया, इंक्वायरी डीसी साहब कर रहे, मैं भी कह दूंगा फेयर कराऊंगा, कैरियर खराब नहीं करने दूंगा सर जी किसी जो का। 8 महीने खराब हो गए उसका क्या हिसाब है सर? देखो उसका तो बताओ भगवान सर। बना दे, इसकी ये दंड भुगतेगा। 1 साल हो गया खराब, उसका दंड ये भुगतेगा। बात करूंगा सही सर होगा तो सर अभी कार्रवाई अभी बच्चों को आमने सामने करो सर। ग्रीवेंस में होगी, अभी आमने सामने कर लो सर। अभी नहीं वो नहीं, सिस्टम है। देखो कानून से देश चलता है, कानून से देश चलता है। कानून में कैबिनेट मंत्री ने, सुनो, कैबिनेट मंत्री ने ऑर्डर कर दिया इंक्वायरी का, वो डिस्ट्रिक्ट का पूरे का ग्रीवेंस का हेड वो है। हमसे इन्होंने, सुनो तो सही, जिला हर जिले में जैसे बनवारी लाल जी मेवात सुनते हैं, वो JP दलाल जी गुड़गांव सुनते हैं, उनको पास गया, उन्होंने DC का ऑर्डर कर दिया। फिर इंक्वायरी कराऊंगा, आप निश्चिंत रहे। और जो भी कंपनसेट देखो जो गया वो तो बीत नहीं सकता। थारी भी कमी है, मुझे शुरू में सचेत कर देते, कोई बात होती तो मैं आके करूँ। जिला पार्षद यशपाल जी को खूब बताया सर। कोई बात नहीं, चलो मैं देखूंगा, मेरे को पता लग लिया।